हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक आपने ना हेनरीज लॉ स्टडी किया, फिर राउल्ट्स लॉ स्टडी किया है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ स्टडी किया था, राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ। तो राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ होता है इट्स फॉर वेपर प्रेशर, ठीक है। जहां पर हमने किया था हमारा सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल रहता ही है, साथ में सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है। आज हम सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल का केस करेंगे, जो हमारा राउल्ट्स का सेकंड लॉ होता है। तो पिछले लॉ में ये था कि सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, ठीक है। जब दोनों वॉलेटाइल होते हैं तो पी टोटल जो होता है वो एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी के बराबर होता है। जहां पर आपका एक्स ए पी नॉट ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से एक्स बी पी नॉट बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पी टोटल इज सम ऑफ द टू, ठीक है, जिसको हम ऐसे स्टेट करते हैं। राउल्ट्स फर्स्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, एंड इंडिविजुअली द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी is equal to multiplication of the mole fraction and vapor pressure of that component in the pure state. P naught A, P naught B are the vapor pressure of the pure components in the pure state. XA, XB are their mole fraction. तो जब भी आप मोल फ्रैक्शन को उनके पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हो, मोल फ्रैक्शन को उनके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो तुम्हारे को मिल जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर। फिर पार्शियल प्रेशर ए और बी का आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब आपका दोनों कंपोनेंट क्या है? वॉलेटाइल, जिसको हमने आगे डिटेल में एक्स को स्प्लिट भी कर लिया था। नंबर ऑफ मोल्स एन ए, एक्स को हम आगे लिख सकते हैं एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, फिर उसको हम मास में भी लिख सकते हैं एम ए बाई एम ए बाई एम ए प्लस एम बी बाई एम बी, ठीक है। तो ये हमारा राउल्ट्स फर्स्ट लॉ था। अब इसके अंदर जैसे आपको पी टोटल इज इक्वल टू, इसको ना इसके थोड़े से अब एक दो चेंजेस और देखना है इसके अंदर, कुछ और एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। एक तो जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, राइट, ठीक है। जहां पर हमने ये देखा था कि ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है पी ए, ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है जिसको हम पी बी लिखते हैं, राइट, ठीक है। अब इसको पी टोटल एक्स ए पी नोट ए, अब हमारे पास ये होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर दोनों को ऐड कर दो तो ये आपके पास 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, राइट। तो अभी ये जो इक्वेशन हमारी वो एक्स ए एक्स बी की फॉर्म में है, जिसको हमने ये, मैं इसको ऐसे यहां नीचे लिख देता हूं, ये हमारा पी ए है, ये हमारा पी बी है, दोनों का ऐड करते हो तो इसको पी टोटल कहते हैं। अब इसमें दो तीन अच्छी चीजें और आप देखोगे, ठीक है। तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए को आप ऐसे लिख सकते हो पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस, ठीक है, और 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी। एक्स बी को हमने 1 माइनस एक्स ए लिख लिया, ठीक है। या आप ऐसे ही इसका रिवर्स भी लिख सकते हो, मतलब एक्स ए को 1 माइनस एक्स भी लिख दो, अभी एक्स ए की फॉर्म में इक्वेशन हो जाती है। तो ये बन गई पी टोटल इज इक्वल टू, आगे पास पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस, ठीक है, पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी। इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे स्टडी कर सकते हो, पी टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स ए कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें, ठीक है। तो ये बन गई पी नॉट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी, राइट, ऐसे, राइट। अगर इसको आप दूसरी तरह से लिखते हो तो और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और पी टोटल इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए, राइट, और प्लस पी नोट ए। ये इक्वेशन तब बन जाएगी जब आप एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख देते हो, तो आपके पास इक्वेशन ही आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एक तरफ से लिख रहा हूं, जैसे ये सिंगल की टर्म्स में हो जाती है एक्स ए या एक्स बी की फॉर्म में, ठीक है। इस इक्वेशन को अब हम एक तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह पढ़ सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपका पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर y एक्सिस पे आप ले लो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आप x एक्सिस पे ले लो, ठीक है। तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी आपका
इंटरसेप्ट आपका सी पी नॉट बी आ जाता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे, सॉरी आपने एक्स से लिया, तो आपका जो स्लोप है वो ये आ जाता है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आपने ले लिया पी टोटल, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ले लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपका जो स्लोप है एम, स्लोप इज इक्वल टू ये आ जाता है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट है ये आपका ये आ जाता है पी नॉट बी। इसी तरह से आप ऐसे कर सकते हो, वाई एक्सिस पे आपका पी टोटल हो गया, एक्स एक्सिस पे आपका एक्स बी हो गया, ठीक है। तो आपका एम जो है वो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो जाता है, और जो आपका स्लोप है, सॉरी स्लोप तो ये हो गया एम या स्लोप, और इंटरसेप्ट जो है वो आपका क्या हो गया पी नॉट ए, ठीक है, कांस्टेंट जो हो गया, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन इसके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके आगे जाकर के फ्यूचर में आप देखोगे बड़े ऑब्जेक्टिव के अंदर काफी सारे फॉर्मुलिज्म में आपके यूज होंगे, तो वहां आप इस रिलेशन को अच्छे से अप्लाई करते हो, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए, ये सिंगल की टर्म्स में है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको अभी पी टोटल पता है मान लो, और पी नॉट ए पता है आपको, पी नॉट बी पता है, ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हो। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया तो एक्स बी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स से, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको पी टोटल पता है, ठीक है, और पी नॉट ए आपको गिवन है, पी नॉट बी गिवन है आपको, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, एक्स भी निकाल सकते हो, और फिर उसे एक्स से निकाल सकते हो। तो इसको हम रीड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन द लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट। एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन लिक्विड ऑब्लिक सॉल्यूशन स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी निकालना, तो आप इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, या पी टोटल इज एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। तो वहां पर पी टोटल आपको पता होता है, तब पी टोटल गिवन होगा आपका लाइक 77, एक का मान लो 100 है, एक का 40 है, तो आप ये पता लगा सकते हो एक्स ए या एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए एक्स बी का सॉल्यूशन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में निकालने के लिए ये हमारी इक्वेशन लग जाती है, ठीक है। दूसरी एक हमारी इक्वेशन होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन द वेपर स्टेट। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, इसके फ्यूचर में आपके ऑब्जेक्टिव ट्रबल्स भी हैं, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे भी रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे यहां मैं दिखा देता से, एक तो होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट लाइक दिस, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी, राइट, जिसको हमने मैनोमीटर से कनेक्ट किया था। जैसे ये हमारा पूरा मैनोमीटर डिवाइस है, राइट, यहां हमारे वेपर्स हैं, ऐसे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर हमारे वेपर्स बने होते हैं, गॉट इट। तो इसमें ए भी वेपराइज हो रहा है और बी भी वेपराइज हो रहा है, दोनों। तो उस समय जो वेपर फेज में ए या बी का मोल फ्रैक्शन होता है उसको वाई ए या वाई बी लिखते हैं। कॉम्पिटेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको तो रीड करते हैं मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। वाई ए वाई बी को रीड करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। यहां पर आपका दोनों का पी टोटल आता है हाइट से, जिसको आप हाइट कहते हो या पी टोटल कहते हो, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया था, ऐसे किया था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। अब वाई ए और वाई बी अगर आपको निकालना है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई ए वाई बी का निकालने के लिए। वो क्या होता है, आपने पी ए बाय पी टोटल करना है, ऐसे पी बी बाय पी टोटल करना है। ये फॉर्मूला हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली कॉम्पिटिटिव, इसके 2-3 सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो काफी सारे, एक पिछली इक्वेशन में जो अभी हमने की थी और एक इसका, ऑब्जेक्टिव ट्रबल बहुत होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या बी आपको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को पी टोटल से डिवाइड करके, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को पी टोटल से, मतलब इसको लेकर के टोटल से डिवाइड कर दो, या इसको लेकर के टोटल से डिवाइड कर दो।
तो वो हमारा हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या बी इन द वेपर फेज। जैसे मान लो पार्शियल प्रेशर ए का 40 है और टोटल आपका 100 है, मान लो इसका 70 है और टोटल 100 है आपके पास, राइट, ठीक है। मान लो ये 30 ले लेते हैं से, तो ये आपका हो गया 0.3, ये हो गया आपका पास 0.7, तो 0.3 प्लस 0.7 देन अगेन 1, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो वाई ए प्लस वाई बी भी हमारा क्या हो जाएगा 1, अगर हम करना चाहें तो वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक्स से एक्स भी निकालना है, तो जैसे अभी हमने किया था पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से पी नोट ए, दोनों के इकट्ठा रिलेट कर रहा हूं, एक्स बी पी नोट बी, राइट। उसको हमने ऐसे लिख दिया था पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से पी नोट ए प्लस 1 माइनस एक्स से पी नोट बी। फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया था पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से, ठीक है, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ठीक है, प्लस पी नोट बी। ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या बी इन द लिक्विड स्टेट, एक्स एक्स बी इन द लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट। वेपर फेज में निकालना है तो उसका पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करना है। तो ये दो आपके ऑब्जेक्टिव रिलेशन में भी होते हैं, सब्जेक्टिव में भी आपको न्यूमेरिकल में काफी जगह काम आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये, अब हमने इसके साथ एक चीज और लिंक करनी है, हेनरीज लॉ को। पीछे हमने हेनरीज लॉ गैसेस स्टेट के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो राउल्ट्स का जो लॉ होता है फर्स्ट लॉ और हेनरीज लॉ, इसके अंदर भी एक कोरिलेशन है, ठीक है। तो देखो हेनरीज लॉ को हम स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। फिर हम सेकंड लॉ पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। जो हेनरी वो स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ हमारे पास, ठीक है। वो कैसे, अब राउल्ट्स लॉ जो हमारे पास है, जैसे अभी हमने किया, पहले फर्स्ट अगर मैं ऐसे लिखूं, फर्स्ट राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ इज इक्वल टू जो फर्स्ट वाला है हमारा लॉ, ठीक है। आपके पास पी ए इज इक्वल टू एक्स से पी नोट बी, क्या आप लिख सकते हो पी बी इज इक्वल टू एक्स पी पी नोट बी। इसी तरह से हमारा सेकेंड हेनरीज लॉ था, हेनरीज लॉ, राइट। अब हेनरीज लॉ में हमारे पास वो ऐसे था, हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट। अब यहां जो हमारे पास है, ये लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है ए का, ये गैस का मोल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंपोनेंट है। तो ये आपको सिमिलर दिखेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हमारा सोल्यूट है मान लो। आप यहाँ पीबी भी ले सकते हो, चाहे जैसे ये पीबी ले लो आप, तो पीबी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी आप कर सकते हो। सॉरी वहां था एक्स से पी नोट है, ठीक है ना, एक्स बी पी नोट बी। तो जो आपका सोल्यूट है, ये मान लो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर, ये गैस का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। ये आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सोल्यूट गैस का आपका मोल फ्रैक्शन है, राइट। अब जो आपका पी नोट बी होता है वो कांस्टेंट होता है, पी नोट बी ये अब आपका कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ऐसे हेनरीज लॉ, जो हेनरीज है ये भी हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर पी नोट बी आपका हेनरीज कांस्टेंट से रिलेट कर दिया जाए या इक्वेट कर दिया जाए, ठीक है, पी नोट बी, ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी का वेपर प्रेशर था, और इधर से हेनरीज कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया जाए, ठीक है। तो अब हम इसको अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट बी, सॉरी एक्स बी, ठीक है। इसी तरह से पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। तो आप इन दोनों लोग के अंदर एक सिमिलैरिटी देख लेते हो, राइट। तो अब इसको हम ऐसे रीड करते हैं, हेनरीज लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स फर्स्ट लॉ। तो ये आपको क्वेश्चन आए तो आप ऐसे बोर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस ये बताना होता है, जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर स्टेट है वो हेनरीज कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो हेनरीज लॉ जो है या के एच पी नोट बी के बराबर हो जाए, उससे हम रिलेट कर ले, तो हेनरीज लॉ जो है वो हमारा क्या बन जाता है, स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो दिस इज हेनरीज लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब इसके बाद हमारा आता है
राउल्स का सेकंड लॉ, ठीक है, जो हमारा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए होता है। तो अब हमारे पास है राउल्स सेकंड लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जिसको आगे हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रीड करते हैं। अब हमारे पास ऐसे है, वही मैनोमीटर डिवाइस है आपके पास, ठीक है। अब इस मैनोमीटर डिवाइस में हमारे पास ए और बी कंपोनेंट है, ऐसे ए, ठीक है, और इसके साथ हमने मिक्स कर दिया बी कंपोनेंट्स को। ये हमारे बी हैं, बी मान लो आप सोल्यूट, ठीक है। अब जो बी है वो नॉन वोलेटाइल है हमारा, मतलब इसके वेपर्स नहीं बनते, राइट। अब जैसे ये हमारे पास पहले ऐसे था, मान लो प्योर ए होता तो इसकी एक हाइट होती है ऐसे, लेट से पी नोट ए, राइट। अब ए में हमने क्या किया, बी डाल दिया, ठीक है। जब आप बी डालोगे इसमें तो वहां पर अब जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ ए के बनेंगे, बी के वेपर ही नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि बी हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। जैसे आप C12H22O11 ले लो, ठीक है, आप यूरिया ले लो NH2CO2, ठीक है, ग्लूकोज ले लो C6H12O6, आप सल्फर ले लो एसिड, फास्फोरस ले लो P4, इस तरह के। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, और भी इस तरह के काफी सारे। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, अब ए, ठीक है, अब ए के वेपर बनेंगे, बी के नहीं बनेंगे। अब साथ में जो ये प्योर ए है, इसके वेपर प्रेशर में कमी ले आता है जब हम बी को डालते हैं। व्हेन यू ऐड बी, अभी उसको हम बना रहे, तो ये बी के वेपर प्रेशर में भी, ए प्योर ए के वेपर प्रेशर में भी बी का एडिशन कमी ले आता है, ठीक है। वो क्या लाता है, इसको अब हमने स्टडी करना, जिसको राउल्स का सेकंड लॉ कहते हैं। उसको हम राउल्स के फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे राउल्स फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, राइट। अब जो बी है हमारा वो नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर्स बनाता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, मान लो पी नॉट ए आपका 100 mm है, ठीक है, पी नॉट बी आपका मान लो 40 mm है, 70 mm, कुछ भी आप ले सकते हो। एक्स ए मान लो आपका 0.3 है, एक्स बी मान लो आपका 0.7 है, कोई भी आप डाटा ले सकते हो, एग्जाम्पल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमारे पास क्या है, जो बी है ना वो हमारा, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल है, तो ये वेपर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जाइट नहीं करता, तो सिर्फ ये करता है। तो हमारा इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाती है, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। फिर पी नॉट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पी टी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, राइट। पी टी इज इक्वल टू, ये ऐसे बन गया हमारा पी नॉट ए, ठीक है। अब दोनों साइड से हम इसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाती है पी नॉट ए माइनस पी टी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन होती है, इसको राउल्स का सेकंड लॉ रीड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज राउल्स का सेकंड लॉ। अब राउल्स का सेकंड लॉ क्या है, इधर राइट साइड पे तो आप देख रहे हो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या आप कह सकते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बी क्या आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे आप ऐड कर रहे हो, इसको वैसे रीड कर रहे हो, ये पी नॉट ए था, ये प्योर ए का वेपर प्रेशर था, ठीक है। पी टोटल, इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रीड करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्योर का है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर की साइड आई है पी नॉट ए माइनस पी टोटल, इसको पी एस भी लिख लेते हैं, या टोटल सॉल्यूशन का मतलब, इसको लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। जैसे आपका पी नॉट ए 100 mm था, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें डाटा ऐसे लिख देता हूं, एक्स इज इक्वल टू 0.8 अभी, और ये 0.1 0.9 0.1 इससे स्टार्ट कर देता हूं। पहले प्योर ए था,
अब पी टोटल हमारा ऐसे हो जाएगा एक्स है पी नोट ए, ठीक है। जब हमने प्योर बी 0.1 डाला तो एक्स से आपका कितना हो गया 0.9 इंटू 100 90 mm। अब जो ये 100 mm की रीडिंग थी ना आपकी प्योर ए की, वो आपकी 90 mm की रह गई। कब? जब आपने एक्स भी कितना ले लिया 0.1, ठीक है। 100 से ये 90 आ गया, 100 माइनस 90, ठीक है। जैसे ये 100 था माइनस 90, इसको आप 10 कहोगे, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर यही अब हम ऐसे करते हैं 100 माइनस 90 बाय 100, तो ये ऐसे हो गया हमारा 10 बाय 100 या 1 बाय 10 या 0.1। इसको रीड करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा एक्स भी कितना था 0.1 था, तो ये लेफ्ट और राइट साइड हमारी इक्वेट हो गई। तो राउल्स का सेकंड लॉ हमें स्टेट करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ राइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो इसको अब फास्ट आपने ऐसे रीड करना है, पी नॉट ए माइनस पी टोटल बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी टोटल बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट एक्स बी। इसको रीड करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो क्या कमी आ रही है, जितना आप इसमें बी डालते जाओगे, जितना आप बी डालते जाओगे, ठीक है, उतना यहां पर ए के वेपर प्रेशर में कमी आती जाएगी प्योर ए के मुकाबले में। तो जैसे नॉन वोलेटाइल डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, तो वो खुद तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना, अपना तो काम बिगाड़ा दूसरे का भी बिगाड़ा। खुद तो काम कर नहीं रहे, दूसरे की भी टांग खींच रहे हैं। तो बी क्या कर रहा है, खुद तो वेपर बना नहीं रहा, वो ए के वेपर्स में भी कमी ला रहा है। क्यों कमी ला रहा है? क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन को गिरा रहा है। जैसे आपने बी डाला, वो 100 की बजाय आपका 90% रह गया, तो आपने क्या किया, एक्स से 0.9 हो गया 100। अब मैं मान लो बी को 0.2 डाल देता हूं, यही चीज, ठीक है। तो डाल दोगे तो ये ऐसे हो जाएगी क्वेश्चन, 100 माइनस 80 बाय 100 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। क्योंकि जो आपका पी टोटल होगा वो क्या होगा, अब आप ऐसे लिखोगे अब एक्स बी पी नोट बी, तो एक्स बी आपका 0.2 इंटू 100 मतलब 20, ठीक है। तो 20 वो कमी ले आएगा आपके पास, ऐसे आ जाएगा एक्स बी आपके पास, आपने एक्स बी 0.2 डाला तो पी टोटल आपका हो जाएगा, ए काम कर रहे थे सॉरी, एक्स से पी नोट ए, तो एक्स से आपका था बी डाला 0.2, तो एक्स से 0.8 इंटू 100, ठीक है, आपका 80 mm रह गया। जो पहले 100 था वो अब 80 हो गया। तो 100 माइनस 80 इसको तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट्स लाइक 20। 100 मैंने जान के भी राउंड फिगर लिया, तो जब इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन हो जाती है पी नोट ए माइनस पी टी बाय पी नोट ए इज इक्वल टू व्हाट एक्स बी। ये हमारे एक्स बी के बराबर होता है, ठीक है। अब उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखना आप, इसका आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हमको सॉल्व करना है, इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, वो जो हम आगे जाकर के डिटेल में समझेंगे। अभी इसका थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकली समझा रहा हूं इसको, ठीक है। अब आपको राउल्स का सेकंड लॉ का किसी भी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल ट्रबल, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने आपको राउल्स के सेकंड लॉ के, ठीक है। अगर राउल्स के सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने ऐसे देखना है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट सॉरी माइनस पी टोटल या पी एस कह लो बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट एक्स बी। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यह है मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी बेसिक स्टेप बता देता हूं, फिर इसका डिटेल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे हम, ठीक है। तो
पी नॉट ए, इसको ऐसे पी नॉट ए, ठीक है, माइनस पी टोटल बाय पी नॉट ए। इसको बस आप आगे ओपन कर सकते हो एक्स बी को, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बी आगे क्या होता है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये आगे फिर वो थर्ड स्टेज तक ओपन हो जाता है, वो थर्ड स्टेज पे ओपन ऐसे हो जाता है एम बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी बाय एम बी। इसको 3 स्टेज तक आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको वो रिलेटिव लॉवरिंग दे सकता है, लॉवरिंग दे सकता है प्योर ए का, जैसे ये 100 दे दिया, ये आपका 80 दे दिया, ये आपका 100 हो गया मान लो, ठीक है। तो उससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकलवा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल सकता है, मास ऑफ बी निकलवा सकता है, उसका मोलर मास निकलवा सकता है। जनरली हमारा 5% तक सॉल्यूशन, ये केमिस्ट्री अलाउ करती है, 5% तक अगर सॉल्यूशन है तो वह डाइल्यूट होता है, तो नीचे की साइड पे हम क्या कर सकते हैं, एम बी बाय एम बी को निग्लेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप सोल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, मेन हमारा पर्पस ये होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास निकाल सकते हो या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो, हमारा मेन पर्पस ये होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका मैं डिटेल न्यूमेरिकल्स का एक वर्कआउट प्लान करके दे दूंगा आपको। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन को आप ओपन कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फिर उसको आप ओपन आउट कर सकते हो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय मोलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये आप ओपन कर सकते हो, इसका थोड़ा न्यूमेरिकल डिटेल और कुछ चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। थैंक यू।